नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे हम क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंसेप्ट कर लिए हैं। मोशन की बेसिक टर्म स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ठीक है, इन सब के बारे में जान लिया है। तो आज बच्चे हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, वो टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है जी, थ्री इक्वेशंस है हमारे पास मोशन की। ठीक है जी, फर्स्ट वाली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन है जी हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है तीन इक्वेशंस है मोशन की। ठीक है, इनकी बच्चे डेरिवेशन जो है 11th के बोर्ड्स में 5 मार्क्स की या 3 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, आपको इन तीनों में से किसी की भी पूछ जाएगी कि सेकंड, ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, पहले हम इनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंडली हम ग्राफिकली भी इनकी डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस में ये बोल दिया जाता है, प्रेफरेंस दे दी जाती है कि आप ग्राफिकली डेरिवेशन करके दिखाओ। ठीक है, तो फिर आपको किस तरह से करनी है, अगर सिंपल मेथड से करनी है तो किस तरह से करनी है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क है। ठीक है, क्लास 11th के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, इनकी डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इन डेरिवेशंस को हम करेंगे डिराइव। ठीक है जी, तो डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो क्या है आपके पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, ये तीनों जो इक्वेशन है बच्चे, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है जी, एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पर क्या होगी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलेरेशन जो होती है बच्चे वो कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, v मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, और t बच्चे आपके पास टाइम होता है। ठीक है जी, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, v आपके पास बच्चे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, u बच्चे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, एंड जी a तो आपको पता है एक्सेलेरेशन। ठीक है जी, और t बच्चे आपके पास है टाइम। ठीक है जी, t है आपके पास टाइम। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब बच्चे जब भी आपने डेरिवेशन करनी है तो आपको कुछ चीज़ें, ठीक है, मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी एंड में कि कैसे कौन कौन से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमें पता है बच्चे की एक्सेलेरेशन क्या होती है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है जी, एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होती है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है जी, तो यहीं से हमने इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, ए डी टी आ गया आपके पास, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, डी वी। ठीक है, दोनों तरफ आपने इनको क्या कर दिया जी, इंटीग्रेट। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, इनको इंटीग्रेट। ठीक है जी, अब जो आपके पास डीवी है, ठीक है जी, चेंज इन वेलोसिटी है, तो बच्चे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। ठीक है जी, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 0 टू टी। ठीक है जी, 0 सेकंड से टी सेकंड तक हमारा क्या टाइम है। ठीक है जी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी, तो डीवी की बच्चे dt की इंटीग्रेशन क्या आ गई आपके पास, टी। ठीक है जी, और यहाँ पे बच्चे लिमिट्स पुट करेंगे, क्या है, 0 टू टी। ठीक है, डीवी की इंटीग्रेशन आ गई आपके पास v, और बच्चे लिमिट्स हैं u टू v। ठीक है जी, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, यहाँ पर भी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास बचा ए टी, और यहाँ पर v माइनस यू। ठीक है जी, तो आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो भी क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, समझ में आया, ये डेरिवेशन बच्चे आ जाती है 2-3 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देख लेंगे एक बार कैसे स्टार्ट किया है इक्वेशन को। ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया बच्चे। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन करते हैं बच्चे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चे इसके जो हैं
वो 80% चांस है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है जी। तो क्या है सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है जी। आपको पता है एस बच्चे क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एस क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एस है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। बाकी हमने अभी पढ़ा यू बच्चे इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलेरेशन, टी टाइम, ठीक है जी। तो अब इस इक्वेशन को कैसे करना है, आपके पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है जी। तो आपके पास बच्चे क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है जी। तो इसी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से आपके पास आ गया वी डी टी और ds, ठीक है जी। अब आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या करना है बच्चे हमने, इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, ठीक है जी। वी डी टी, ठीक है जी, इसको इंटीग्रेशन करेंगे और ds, ठीक है। ds बच्चे किस कहाँ से कहाँ तक होगा डिस्प्लेसमेंट, 0 to s, ठीक है जी। v क्या है जी यहाँ पर v बच्चे देखो t को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0 to t होगा, ठीक है। v की बच्चे आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमने की u प्लस ए टी, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है जी। आपने v की वैल्यू है आपके पास तो आप लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। आपके पास बच्चे क्या है, 0 to s ds, ठीक है जी। इंटीग्रेशन v की जगह 0 to t, बच्चे v की जगह क्या पुट कर दोगे, u प्लस ए टी, ठीक है। क्या पुट कर दिया आपने, u प्लस ए टी, बाहर t है और इंटीग्रेट कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। इंटीग्रेट कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। अब करेंगे जी, यहाँ पर बच्चे क्या आ गया, अपर लिमिट s माइनस 0, ठीक है जी। लोअर लिमिट पुट कर दिया आपने। यहाँ पर बच्चे u क्या है आपका, u आपका कांस्टेंट है, ठीक है जी। अंदर आपके पास बच गया जी, आपने 1 की तो आपके पास आ गया t, ठीक है जी। 0 to t लिमिट पुट करेंगे प्लस a, ठीक है। a बच्चे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बाहर, t की क्या हो जाएगी, टी स्क्वेयर अपॉन में 2, ठीक है जी। टी स्क्वेयर अपॉन में 2, 0 to t लिमिट पुट करेंगे, ठीक है जी। s माइनस 0 बच्चे s आ गया, u बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। लिमिट्स पुट कर दी हमने। अब आपके पास बचे s इज इक्वल टू यू टी बच गया प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन में हाफ, ठीक है जी। तो यही आपके पास इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है जी। यही आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है जी। यही आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। देख लेंगे एक बार कैसे स्टार्ट किया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास कुछ भी गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको बोला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो, ठीक है जी। तो आपने बता दिया वहां से कि वेलोसिटी जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। तो वहां से बच्चे आपने ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। वहां से आपने फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन की दोनों तरफ। फिर आपने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू पुट कर दी आपने इस इक्वेशन में, ठीक है। u और a बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आपने बाहर लिया, ठीक है जी। और फिर अंदर वाली टर्म को आपने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब करते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, आपके पास वी स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन में 2as, ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, ठीक है जी। तो एक्सेलेरेशन हमें पता है, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से और डिवाइड कर देना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है जी। एक्सप्रेशन को लाने के लिए आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से और डिवाइड कर दिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ से बच्चे एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेशन के लिए क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, dv अपॉन में ds, ठीक है जी। और क्या आ गया बच्चे आपके पास, ds अपॉन में
डी टी। ठीक है जी, ये बचा आपके पास। तो बच्चे यहाँ से आप क्या कर सकते हो अब, ठीक है जी, कि आपके पास क्या क्या रह गया। अब बच्चे चेंज इन, ये तो क्या बचा आपके पास, डीवी अपॉन में डीएस। ये क्या आ गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। वो किसके इक्वल होता है जी, वेलोसिटी के इक्वल। वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ से आप डीएस को यहाँ ले गए और यहाँ क्या बच गया आपके पास, वी डीवी। अब बच्चे दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। एक्सेलेशन एक्सेलेशन कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो एक्सेलेशन को बाहर रखा। बच्चे जीरो टू एस डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट किया, ठीक है जी, जीरो टू वी, वी को इंटीग्रेट किया, ठीक है जी। अब बच्चे आपके पास जीरो टू एस अपर लिमिट पुट करेंगे एस में, ठीक है जी, तो अपर लिमिट एस, लोअर लिमिट जीरो, ठीक है जी। यहाँ पे वी की क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, वी स्क्वेयर बाई टू, ठीक है जी। तो लिमिट्स पुट करेंगे जीरो टू वी, ठीक है जी, लिमिट्स पुट करेंगे जीरो टू वी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बच्चे, जीरो टू वी। जब वेलोसिटी चेंज होगी बच्चे, तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास बचा ए एस, ठीक है जी, यहाँ आपके पास आ रहा है वी स्केयर बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर ए एस इज इक्वल टू आपके पास आ गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन में टू, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास आ गया टू ए एस वी स्केयर माइनस यू स्केयर, ठीक है जी। यही जो आपकी है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है जी, यही क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख लेते हो, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ठीक है। ठीक है जी, ये है आपकी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनमें आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है जी। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है, ठीक है जी, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, तो बच्चे आप उसमें क्या करोगे, आपने उसमें क्या किया, एक्सलेशन की वैल्यू निकाली, ठीक है जी। किसकी वैल्यू निकाली, एक्सलेशन की वैल्यू, ठीक है जी। उससे फिर आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आपने इंटीग्रेशन कर दी दोनों तरफ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया आपके पास, ठीक है जी। ये वाली इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन। जब आपने बच्चे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, जब आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन आ जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। स्टार्ट कैसे करना है बच्चे इक्वेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस टाइम पे तो आपके पास इक्वेशंस हैं, लेकिन जब आपको वहां शुरुआत से करना होगा तो फिर आपको ये चीजें दिमाग में आपके फिट होनी चाहिए, ये चीजें, ठीक है जी, कि कहाँ से शुरुआत करनी है आपने इक्वेशन को डिराइव करने की। जब बच्चे आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, तो आपने एक तो एक्सीलरेशन को लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। फिर आपने दोनों तरफ क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है जी। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है जी। ये तो हमने कर लिया तीनों को सिंपल मेथड से डिराइव, ठीक है जी, ये तो हमने कर लिया सिंपल मेथड से डिराइव। कई बार आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकल मेथड से आप डेरिवेशन बताइए, ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं। हम यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा सारे बच्चों ने, ठीक है जी, कर लिया यहाँ तक नोट डाउन, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर लेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से जी, ठीक है। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अभी अभी पढ़ा हमने, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है जी। यहाँ आपके पास टाइम है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास, ठीक है, आपके पास यहाँ तक जो एरिया आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक जो आपके पास एरिया है, ठीक है, वो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कि जब आपने जितनी वेलोसिटी में आपने इतना एरिया कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। उसके बाद आपने बच्चे एरिया किया कवर, ठीक है जी, आपने ये जो एरिया किया कवर, ठीक है जी, यहाँ तक है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। यहाँ तक आपकी बच्चे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरी आपकी बच्चे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। समझ आ रही है बात। तो बच्चे ये वाला जो पार्ट है आपका वो क्या होगा, u माइनस
v, ठीक है। ये वाला जो बच्चे पार्ट है आपका वो क्या होगा, सॉरी v माइनस यू होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखो ये तो आपकी पूरी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वैसे इनिशियल वेलोसिटी करती तो ये वाला पार्ट बच जाएगा आपका, ठीक है, v माइनस यू, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो बच्चे पार्ट है वो क्या है, u है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ग्राफ में, ठीक है, यहाँ तक आपको होप सो समझ आया होगा। अब बच्चे डिराइव करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन करते हैं ड्राइव पहले, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे हम निकालेंगे स्लोप से, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चे, स्लोप किसी भी ग्राफ की टेन थीटा, ठीक है। स्लोप क्या होती है बच्चे, टेन थीटा, ठीक है जी। टेन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखेंगे यहाँ पे बच्चे, टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलेरेशन देती है, ठीक है। वो हमें क्या देती है, एक्सेलेरेशन देती है, ठीक है। और होता क्या है बच्चे, तो टेन थीटा हमें क्या गिवन देगा, एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, v माइनस यू, ठीक है जी। और बेस हमारे पास क्या है, t। बच्चे इस ट्राइंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, v माइनस यू, और बेस क्या है हमारे पास, t, ठीक है जी। तो यहाँ से देखेंगे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास बच्चे क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी। ग्राफ के थ्रू हमने डिराइव कर ली फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ गई हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है जी। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं बच्चे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एरिया से मिलेगी, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या है बच्चे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर, ठीक है। जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें बच्चे क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। वो हमें क्या देता है बच्चे, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है जी। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास क्या है बच्चे, एस, ठीक है जी। तो एस और एरिया क्या क्या है बच्चे हमारे पास, देखेंगे ग्राफ में एरिया क्या है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है जी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बच्चे बन रही है ना उसमें एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ठीक है। तो ऐसे बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चे आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, ट्राइंगल में देखेंगे जी बेस क्या है और हाइट क्या है, ठीक है जी। हाइट बच्चे परपेंडिकुलर v माइनस यू, बेस क्या है आपका टी, ठीक है जी। प्लस बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है बच्चे आपकी, लेंथ है आपकी टी और ब्रेड्थ है आपकी यू, ठीक है जी। लेंथ है आपकी टी और ब्रेड्थ है आपकी यू, ठीक है जी। तो यहाँ से देखेंगे हाफ वी माइनस यू टी प्लस यू टी, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, अब आप देखेंगे v माइनस यू, ये बच्चे कहीं से हो सकता है डिराइव, ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वहां से v माइनस यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या आ गया, b माइनस यू किसके इक्वल आ गया हमारे पास जी, u v माइनस ए यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी, ए टी के। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, हाफ ए टी और बाहर भी t है प्लस से यू टी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास s क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्र प्लस यू टी, ठीक है जी। यही आपके पास क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। यही आपके पास क्या होती है जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चे। समझ आया कैसे डिराइव की है हमने ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है कैसे ड्राइव की है, ठीक है जी। अब करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू
2as, ठीक है जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे हमारे पास कैसे आएगी, एरिया, ठीक है। एरिया बच्चे किसके इक्वल लेना है हमने, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म के इक्वल, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म के इक्वल, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म हाफ v प्लस यू इंटू टी, ठीक है जी। क्या आ गया हमारे पास, हाफ v प्लस यू इंटू टी, ठीक है जी। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास फिर से इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए t की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, v माइनस u इज इक्वल टू, ठीक है जी, at। तो आपके पास बच्चे v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू t आ गया आपके पास, ठीक है। तो बच्चे आप t की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है जी। तो यहाँ से बच्चे a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी का ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, ठीक है। और नीचे आपके पास बच्चे क्या बच गया, 1/a, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो यहाँ से बच्चे आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार बच्चे फिर से रिवाइज करते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया है। देखिए ये कुछ ग्राफ है आपके पास, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बच्चे, एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। और स्लोप होती क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, v माइनस यू, ठीक है, बेस क्या है t, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे, जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें डिस्टेंस देता है, ठीक है जी। तो एरिया बच्चे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज पुट किया आपने, तो वहां से आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आपने कैलकुलेट किया है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है, ठीक है जी, सॉरी, हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड देता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपके पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको दोनों मेथड से समझ आया होगा कि डेरिवेशन कैसे करनी है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की। और बच्चे आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्लास 11th में आपको इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ज्यादातर चांसेस होते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछा जाता है। अगर तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि डिराइव करके दिखाइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो, ग्राफिकल मेथड या फिर सिंपल मेथड इंटीग्रेशन वाला, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस दी जाती है, तो आपको मैंने दोनों मेथड करवा दिए हैं, तो आप दोनों से इजीली कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।